चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्टोरी हम शुरू करते हैं बनाना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप भी स्टोरी को बनाना चाहते हैं तो स्टोरी को सबसे पहले पढ़ना कैसे है ये हमें आना चाहिए। अगर आप हिंदी में स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बना सकते हैं। तो चलिएगा पहले हम स्टोरी को पढ़ते हैं। एक संत ने गांव वालों को खाने पर आमंत्रित किया। अचानक उसे याद आया कि रसोई में नमक नहीं है। वह शिष्य से बोले, जरा बाजार से एक पुड़िया नमक ले आओ, लेकिन यह याद रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना। शिष्य ने कहा, यदि मैं कम दाम में नमक लाऊं तो क्या होगा? संत बोले, यह हमारे गांव को नष्ट कर देगा। शिष्य बोला, कैसे? गुरु ने कहा, यदि तुम कम दाम में नमक खरीदोगे तो उस मजदूर का अपमान होगा। ऐसे ही शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें बेईमानी डालते गए और सोचा कि इससे क्या होगा। अब आप स्वयं देख सकते हैं हम कहाँ पहुँच गए हैं और हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। तो मोटिवेशनल स्टोरी भी है और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा। एक संत ने गांव वालों को खाने पर आमंत्रित किया। तो सब्जेक्ट क्या है? एक संत ने, तो आप लिख सकते हैं अ सेंट। ठीक है, अब पीछे पहुंचे, आमंत्रित किया तो इनवाइट, क्या करोगे? इनवाइटेड। सेकंड अवस्था है, या आ गया ना, ठीक है ना, या ई पास्ट इंडेफिनिट है तो इनवाइटेड हो जाएगा। आर सेंट इनवाइटेड। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो खाने पर, ठीक है ना, तो एट द डिनर, फूड भी कह सकते हैं बट खाने पर फूड ही डिनर रहेगा। रात्रि में अवस्था खिलाते हैं। क्या आगे बढ़ेंगे? गांव वालों को, तो टू द विलेजर्स। अब मैं बताऊंगा कि टू कहाँ से आ गया है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका मन का थोड़ी चलेगा कि जहाँ टू लगाना हो लगा दिया, जहाँ जो लगाना है लगा। ऐसा नहीं है बेटा। देखो, अगर हम इनवाइट द विलेजर यहाँ लगाते, मतलब क्रिया के बगल में अगर हम कर्म लिखते तो टू की आवश्यकता कुछ नहीं थी, लेकिन हम कर्म को दूर ले गए, इसलिए इसको हमें टू से जोड़ना पड़ा। तो आ सेंट इनवाइटेड एट द डिनर टू द विलेजर्स। और ऐसे भी बना सकते हैं, आ सेंट इनवाइटेड द विलेजर एट द डिनर, दोनों तरीका। अब अगला देखो, अचानक, तो इसको हम अलग बना लें। अचानक क्या होता है? सडनली। सडनली मीन्स होता है अचानक। ठीक है, उसे याद आया, तो उसे याद आया, तो उसे की अंग्रेजी बनेगी ही। अब याद आया यानी रिमेम्बर्ड, क्या लिखोगे? रिमेम्बर्ड, ही रिमेम्बर्ड। ठीक है, उसे याद आया, ही रिमेम्बर्ड कि रसोई में नमक नहीं है। दैट, रसोई में नमक नहीं है। देयर का प्रयोग है, देयर। अब है कि अंग्रेजी इज बनेगी या वॉज? यहाँ पर देखने वाला क्वेश्चन यही है, क्योंकि आगे का तो हमने रिमेम्बर्ड पास्ट में बना दिया और देयर से, तो यहाँ पर इज आर एम में नहीं जाएगा, वॉज बनेगा। देयर वॉज नो सॉल्ट इन द किचन। ठीक है, इन द किचन। देयर वॉज नो सॉल्ट इन द किचन, रसोई में नमक नहीं है। अब देखो, वह शिष्य से बोले। अब वह शिष्य से बोले तो वह की अंग्रेजी क्या बनाओगे? ही। अब बोले तो सैड, स्पोकन लगाना, सैड लगा दो क्योंकि कहा वाला बोल रहा है। ही सैड, से की अंग्रेजी आ जाएगी टू द प्यूपिल। प्यूपिल मीन्स क्या होता है? शिष्य। ही सेड टू प्यूपिल, कॉमा एंड बट कॉमा यहाँ लगा है, आप भी लगा दो। जरा बाजार से एक पुड़िया नमक ले आओ, तो जरा की अंग्रेजी क्या बनाओगे? प्लीज। क्या बनाओगे? प्लीज। अब पीछे पहुंचे, ले आओ, तो ले आना क्या होता है? ब्रिंग। क्या होता है? ब्रिंग, ले आओ। अब आगे बढ़िए, क्या ले आओ? एक पुड़िया नमक। ठीक है ना, तो आ पैकेट सॉल्ट,
अ पैकेट सॉल्ट, क्या बचा, बाजार से, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम, बाजार से जानते हो क्या होता है, मार्केट, फ्रॉम द मार्केट इनवर्ट कॉमा बंद। तो प्लीज ब्रिंग अ पैकेट साल्ट फ्रॉम द मार्केट, बाजार से एक पुड़िया नमक ले आओ। है ना सिंपल तरीका बनाने का, कठिन तो नहीं है। लेकिन, तो लेकिन क्या होता है, बट, लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, बट। यह याद रखना, यह याद रखना, तो रिमेंबर इट, रिमेंबर, रिमेंबर इट, ठीक है ना, रिमेंबर इट, इसे याद रखो, यह याद रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना। तो की अंग्रेजी यहाँ क्या बनाओगे, देखो नरेशन में जा रहा है याद रखना, रिमेंबर इट, तो की अंग्रेजी बनेगी टू। यही चीजें बस ध्यान रखनी पड़ती है, कहाँ डेट लगाना है, कभी टू लगाना है, की अंग्रेजी, कभी इफ लगाना है, बस यही चीज याद रखनी पड़ती है, आप स्टोरी के जादूगर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रिमेंबर इट टू, तो की अंग्रेजी मैंने क्या लिखा, टू, क्योंकि यह ज्ञार्थक है, नमक सही दाम पर खरीदना, तो टू वाई द सॉल्ट, वाई द सॉल्ट, यानी कि नमक खरीदना एट द राइट प्राइज, या रेट भी लिख सकते हैं, टू वाई द सॉल्ट एट द राइट प्राइज, नमक सही दाम पर खरीदना, खरीदना क्या हो गया वाई, और सही दाम पर एट द राइट प्राइज, और नमक तो पता ही है साल्ट। आगे शिष्य ने कहा, तो शिष्य को क्या होता है, प्यूपिल, तो आप लिखिएगा प्यूपिल। अब कहा सेड, अब यहाँ कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, क्या कहा, यदि मैं कम दाम में नमक लाऊं, शिष्य ने कहा, अज्ञात कल्पना है जी, क्या है, कल्पना, कंडीशनल सेंटेंस, यदि मैं कम दाम में नमक लाऊं, यदि की अंग्रेजी हो जाएगी इफ, आई, मैं कम दाम में नमक लाऊं, लाऊं जानते हो क्या होता है, ब्रिंग, आई ब्रिंग, या बाय भी लगा सकते हैं, ब्रिंग सॉल्ट एट, लो मीन्स होता है कम, और दाम जानते हो रेट या प्राइस, कॉमा, इफ आई ब्रिंग सॉल्ट एट लो रेट, यदि मैं कम दाम में नमक लाऊं तो क्या होगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इन्वर्ट और इन्वर्ट कॉमा बंद। संत बोले यह हमारे गांव को नष्ट कर देगा, संत बोले, तो संत यानी कि सेंट, रिप्लाइड भी लगा सकते हैं, उत्तर दिया या बोले, रिप्लाइड, कॉमा, यह हमारे देश गांव को नष्ट कर देगा, तो दिस विल या इट विल, नष्ट करना, रियून आवर कंट्री या विलेज, क्या है, देश को, गांव, हमारे गांव हैं, तो गांव की अंग्रेजी विलेज लगा लेना, क्या लगा लेना, अवर विलेज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दिस विल रियून अवर विलेज, ठीक है, पेज से भी बना सकते हो। आगे शिष्य बोला, तो शिष्य बोला, तो शिष्य की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्यूपिल सैड, प्यूपिल सैड, कोमा। अब इनवर्ट कोमा लगाइए, उसमें लिखा है कैसे, तो आप लिखिएगा हाउ, क्वेश्चन मार्क, इनवर्ट कोमा, बस जो चिन्ह यहां लगा वो आपको भी लगाना है, चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। कैसे, गुरु ने कहा, तो लिखिए गुरु सैड, गुरु सैड, गुरु ने कहा, क्या कहा, यदि तुम कम दाम में नमक खरीदोगे तो उस मजदूर का अपमान होगा, ये कंडीशनल आ गया, कल्पना है, यदि की अंग्रेजी इफ। अब तुम कम दाम में नमक खरीदोगे, यू वाई द सॉल्ट, पहला वाक्य क्या है ना, पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, तो यदि की अंग्रेजी इफ, तुम यानी कि यू, खरीदोगे वाई, अब कम दाम में, नमक तो हो गया सॉल्ट, कम दाम में, तो इन लो
रेट या प्राइस, कॉमा, तो की जगह क्या लगाओ, तो उस मजदूर का अपमान होगा। तो कौन होगा, यह है, तो इट विल इंसल्ट, इट विल इंसल्ट, यह अपमान होगा, ऑफ दैट, मजदूर लेबर भी लगा सकते हो, ठीक है, और वर्कर भी लगा सकते हो, इनवर्ट कॉमा बंद। ऐसे ही, तो ऐसे ही मानो लाइक दैट, ऐसे ही, कॉमा, शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी। तो शुरू में समाज के अंदर कोई तो शुरू में चाहे आगे लिख लो चाहे पीछे, तो इन स्टार्टिंग शुरू में, कॉमा, समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, तो देयर वाज नो। अब बेईमानी क्या होती है, डिसऑनेस्टी, अब समाज के अंदर, तो इन द सोसाइटी, ठीक है, समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे, तो लेकिन की अंग्रेजी बट, और धीरे धीरे स्लोली मीन्स धीरे धीरे, हम इसमें बेईमानी डालते गए, वी वेंट ऑन एडिंग मतलब जोड़ना डालना, एडिंग द डिसऑनेस्टी, इसमें इनटू इट, ठीक है, तो वी वेंट ऑन एडिंग द डिसऑनेस्टी इनटू इट, इसमें डालते गए, और सोचा, एंड थॉट, और सोचा कि इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वाई इट, ठीक है, यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है, व्हाट विल हैपन वाई इट, इससे क्या होगा। अब आप स्वयं देख सकते हैं, तो आपकी अंग्रेजी नाउ, बाई इट यानी इसके द्वारा लगा दिया मैंने, यहाँ आप जैसे सोचते हैं पैसिव में बनना है, तो वरना फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या है फिर, ठीक है ना, व्हाट विल बी हैपेंड बाई इट, तो ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो नाउ अब आप स्वयं देख सकते हैं, आपकी अंग्रेजी यू, आप सकते हैं कैन, और देखना सी, और स्वयं योर सेल्फ, ठीक है, नाउ यू कैन सी योर सेल्फ, अब आप स्वयं देख सकते हैं, हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम कहाँ पहुंच गए, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर। अब पीछे देखो, ए है आगो, ठीक है ना, तो यहां पर हैव लगा दो, हैव वी रीच्ड, कभी कभी बुंदेलखंडी का भी, कि भाई बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, बुंदेलखंडी तो वैसी नसों रगों में होगी आगे, और हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं, और की अंग्रेजी एंड, हम वी आर क्रेविंग मीन्स होता तरसना, ढूंढना, खोजना, वी आर क्रेविंग, अब क्या एक चुटकी ईमानदारी के लिए, फॉर अ पिंच में से चुटकी, ठीक है ना, अ पिंच ऑनेस्टी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से अगर हम स्टोरी को बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अच्छी तरीक़ा से स्टोरी बनाने लगेंगे। आशा करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।